अगर मैं तुमसे कहूं कि लव एंड थंडर के अंत में थॉर के साथ चल रही वो बच्ची सिर्फ एक बचाई गई बेटी नहीं है, वो थॉर ने जिंदा नहीं की, ना स्टॉर्म ब्रेकर ने, ना ही किसी असगार्डियन मैजिक ने। वो जिंदा हुई थी इटर्निटी से, एक कॉस्मिक एब्स्ट्रैक्ट जो खुद पूरे यूनिवर्स का रिप्रेजेंट करता है। और जब इटर्निटी कोई इच्छा पूरी करता है तो वो सिर्फ किसी को वापस नहीं लाता, वो एग्जिस्टेंस को ही नया रूप देता है। इसका मतलब ये है कि लव किसी नॉर्मल बच्ची की तरह वापस नहीं आई, वो कुछ और बनकर लौटी है, कुछ बदला हुआ। अब एक बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मार्वल कॉमिक्स में घोर की कोई बेटी नहीं होती, उसका एक बेटा होता है और वो मर जाता है। ना कोई इटर्निटी की इच्छा, ना कोई पुनर्जीवन, ना ही MCU जैसा कोई स्टोरी लाइन। यानी मार्वल ने जानबूझकर गॉर की कहानी बदली है, और मार्वल कभी भी बिना वजह ऐसा नहीं करता। गॉर की ताकत आती है नेक्रोसॉर्ड से, छाया, अंधकार और मौत से। उससे जुड़ी हर चीज काली और भ्रष्ट है। लेकिन लव, वो शुद्ध सुनहरी ऊर्जा से चमकती है। कोई शैडो नहीं, कोई डार्कनेस नहीं, कोई करप्शन नहीं। MCU में गोल्डन हमेशा एक ही चीज का सिंबलाइज रहा है, ऑडिन फोर्स। हमने इसे ऑडिन के साथ देखा। हमने इसे तब देखा जब थॉर ने रैग्नारॉक में अपनी असली शक्ति को जगाया, और अब हम इसे फिर से देख रहे हैं लव के जरिए। कॉमिक्स में ऑडिन फोर्स सिर्फ रॉ पावर नहीं है, कई बार ये फिजिकल शेप भी लेती है। कुछ कहानियों में ये एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देती है, जो थोर को रास्ता दिखाती है, उसकी रक्षा करती है और उसे उसके डेस्टिनी की ओर ले जाती है। एक हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह। अब लव के बारे में सोचो, एक सुनहरी ऊर्जा से भरी बच्ची, हमेशा थोर के साथ, उसके साथ लड़ती हुई, उसके साथ बढ़ती हुई। ये सब कोइंसिडेंस नहीं लगता। और स्टॉर्म ब्रेकर इस पूरी थ्योरी को और भी ज्यादा सस्पिशियस बना दे। स्टॉर्म ब्रेकर को बाइफ्रॉस्ट बुलाने, गॉड लेवल पावर्स को चैनल करने और कॉस्मिक बीइंग्स को मारने के लिए बनाया गया था। फिर भी लव उसे बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल करती है। न कोई संघर्ष, न कोई रिकॉइल। इसका मतलब है कि उसका शरीर पहले से ही गॉड टियर पावर को संभाल सकता है। वह सिर्फ जिंदा नहीं की गई, उसने दोबारा रीबिल्ड किया गया। अब चलिए ऑडिन की बात करते हैं। ऑडिन मर चुका है, एसगार्ड तबाह हो चुका है, लेकिन ऑडिन फोर्स गायब नहीं हुई। ऐसी शक्ति खत्म नहीं होती, वह स्थान बदलती है। और यहीं असली सोच छिपी है। क्या हो अगर ऑडिन फोर्स कभी गई ही ना हो? क्या हो अगर वह पहले से ही थॉर के साथ थी और उसे इसका एहसास ही ना हुआ हो? हम इसके संकेत पहले ही देख चुके हैं। ऑडिन ने थॉर से कहा था कि उसकी शक्ति कभी भी म्योल्निर से नहीं आई, वह उसके भीतर से आई थी। रैग्नारॉक में थॉर का असली जागरण सिर्फ ताकत नहीं था, वह विरासत थी। तो जब इटर्निटी ने लव को वापस जिंदा किया, शायद उसने कुछ नया बनाया ही नहीं, शायद उसने ऑडिन फोर्स को एक रूप दे दिया, एक ऐसा रूप जो थॉर के साथ चल सके, उसने रास्ता दिखा सके। और अब जैसे जैसे हम एवेंजर्स डूम्सडे की ओर बढ़ रहे हैं, हमें पता है कि थॉर एक बार फिर एक छोटी लड़की के साथ यात्रा कर रहा है। लेकिन मार्वल ने अब तक यह नहीं बताया है कि वह असल में कौन है, उसकी रोल क्या होगी, या डूम्सडे में उसके बारे में क्या रिवील होगा। क्या वह सिर्फ एक साथी है, या फिर वह ऑल फादर की पावर्स की जीवित प्रतिध्वनि है? यह मेरी थ्योरी है। लव जन्म से गॉर की संतान है, पावर इटर्निटी की रचना है, और पॉसिबल है कि वह ऑडिन फोर्स का फिजिकल शेप हो, वही पावर जिसने कभी कॉमिक्स में थॉर का गाइड किया था। हो सकता है वह सिर्फ थॉर के साथ चल नहीं रही हो, बल्कि उसे डायरेक्शन दिखा रही हो, डेस्टिनी की ओर, उसके फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर, और गॉड्स के फ्यूचर की ओर। लेकिन यह सिर्फ मेरी थ्योरी है।